गुजरात में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। गुजरात के अधिकतर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई रिहायशी इलाके डूबने लगे। नदियों में जबरदस्त उफान है। रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कें किसी नहर की तरह नजर आने लगी हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। भारी बारिश के कारण ये हालात किसी एक इलाके के नहीं हैं। दक्षिण गुजरात के तमाम जिलों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। सबसे बुरे हालात नवसारी और डांग जिलों में हैं। यहाँ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। नदियों का उफान खौफ पैदा कर रहा है। भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। ये देखिए, पूर्णा नदी का पानी गोदड़िया पुल के ऊपर से बह रहा है। नदियों को जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हालात को देखते हुए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट्स को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। जिले में सुबह 6 बजे से लेकर अब तक लगभग 4.5 इंच बारिश रजिस्टर की जा चुकी है, जिसमें नवसारी में 5 इंच से ज्यादा, जलालपुर में 4 इंच से ज्यादा, बांसदा में लगभग 6 इंच और खेरगांव में लगभग 5 इंच बारिश अभी तक रजिस्टर की गई है। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक 4190 लोगों को शिफ्ट किया है और उसमें से 697 लोग जिले के विविध आश्रय स्थल पे अभी भी हैं। मानवीय संवेदनशीलता रखते हुए जिले ने प्रेग्नेंट लेडीज 34 प्रेग्नेंट लेडीज को, सीनियर सिटीजन को शिफ्ट किया है। पूरे जिले में दिव्यांगों, सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट लेडीज को भी शिफ्ट करने का काम पूरे जिले में चल रहा है। जिले में इस समय 3 एसडीआरएफ की टीम, 1 एनडीआरएफ की टीम और 1 आर्मी कॉलम को स्टैंड बाई पे रखा गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिले में रेड अलर्ट की परिस्थिति है, इसको ध्यान में लेते हुए अनावश्यक तौर पर बाहर निकलना टालें और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं का पालन करें। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने नवसारी में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके चलते आज सुबह से लेके मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ देखते हैं हम, जो नवसारी में सुबह 10 बजे से लेके अभी 2 बजे तक करीब 5 इंच बरसात हो चुका है। लेकिन इसी जो बरसात के चलते नवसारी में कई जगह है जहाँ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। खास करके सांतादेवी रोड है, विजलपुर में है, और जो नवसारी के जहाज समान जो म्यूनसिपल विस्तार है, सभी विस्तारों पे यहाँ पे घुटनों के समान जो बारिश है, वो बारिश का पानी यहाँ पे भरा हुआ है, जिसके लिए जो सामान्य लोग हैं उनको जनजीवन में काफ़ी प्रभावित हुए हैं। खास करके अभी जो रेड अलर्ट है उसके चलते प्रशासन भी जो है अलर्ट मोड पे है। नर्मदा जिले में भी नदियों का उफान डरा रहा है। हालांकि किसी भी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन भी अलर्ट में है। करजन डैम के कैचमेंट एरिया में इनफ्लो बढ़ने के बाद 7 गेट खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से तटीय इलाके में कई लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। आमतौर पे नर्मदा और छोटाउदेपुर जिले में जो इतनी बारिश एक दिन में नहीं होती है, और यहाँ पे एक दिन के अंदर 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। इसके कारण लोगों को जीना मुश्किल हो चुका है, और खास तौर पे जो आदिवासी और ग्रामीण इलाका है वहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। छोटी नदियां है यहाँ पे उफान पे है। प्रशासन की ओर के यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम लाई गई है और रेस्क्यू टीम यहाँ पे काम कर रही है। नर्मदा जिले का जो मांडर गांव है, वहाँ पे रात के दौरान एक आदमी यहाँ पे नदी के अंदर गया था, जो उसकी मौत हो चुकी है। उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। यानी कि नर्मदा और छोटाउदेपुर में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। खेड़ा जिले में भी भारी बारिश से स्थिति गंभीर हो गई। नाडियाद में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पूरा नाडियाद जलमग्न हो चुका है। स्थिति ऐसी कि जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने या सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील कर दी।
जिस तरह से 2 दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नडियाद में है। नडियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है, देख सकते हैं निचले इलाके में जल भरा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के जो एमएलए वो जुड़े। सर, किस तरह के हालात है अभी यहाँ पर और किस तरह की प्रशासन की तैयारी है? नहीं, जो नडियाद सिटी का लो लेवल एरिया है उसमें तो पानी भर गया है, क्योंकि 7 इंच से ज्यादा बारिश हो गई है। ये संतराम मंदिर विस्तार है और विश्वकन्या विद्यालय रोड है, उसमें जल भरा हुआ है, क्योंकि इधर ये बिल्कुल लो लाइन एरिया है। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने ये काम के लिए स्लैब ड्रेन बना के लिए पैसे दे दिए, पर अभी जो व्यवस्था है ये पूरे हमारे जो यहाँ के कॉरपोरेटर है और संगठन के लोग हैं, वो ट्रैक्टर और ट्रॉली और साथ में जेसीबी मशीन और सभी कार्यकर्ताओं निकले हैं, और जो जगह पे जिसको भोजन की व्यवस्था करनी है वो कर रहे हैं, और जिसको बाहर निकलना है वो बाहर निकले, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको भी वो छोड़ते हैं। तो ये जो कामगिरी है अभी चल रही है और अच्छी तरह से ये सब काम हो रहा है। लेकिन अभी 2 दिन बारिश होने वाली है, और अभी ज्यादा बारिश होएगी तो इधर प्रॉब्लम होएगा। तो मैं लोगों को अपील करता हूँ कि वो घर से बाहर ना निकले। जिस तरह से लोग प्रभावित हो गए उनके लिए कोई व्यवस्था की गई, शेल्टर होम वगैरह कुछ? जो लोग प्रभावित है, जो लो लाइन एरिया में, मैंने बोला पहले से कि कॉरपोरेटर और हमारे कार्यकर्ता वो काम पे लगे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली लगे उसको बाहर निकाल रहे, और उसमें जो मार्केट की साइट है मार्केट के अंदर रख रहे हैं, स्कूलों के अंदर रख रहे हैं और उनको बाहर निकाल लिया है। तो ये व्यवस्था तो हो गई है, और उसको भोजन पहुंचाने की भी व्यवस्था हमारे संतराम मंदिर परम पूज्य रामदास जी महाराज की ओर से की गई है। जिस तरह से नडियाद के हालात है, सभी जगह जिले में भारी बारिश हुई है। 6 से 7 इंच तक जो है पूरे जिले में बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते कई इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं, और प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, जिसके चलते कोई ऐसी हताहत नहीं हुई है और कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे लोगों को मुश्किलें आए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है वो यहाँ पर 5 से 6 फीट तक जो है वो जल भरा हुआ है। हेताली शाह, आज तक, खेड़ा। सूरत से लेकर भरूच, आनंद और पाटन तक कुदरत का कहर दिख रहा है। सूरत में एक बार फिर से स्थिति बिगड़ गई तो भरूच में आसमानी आफत ने लोगों को घरों में बंधक बना दिया। आनंद और पाटन में लोग बेहाल हैं। भारी बारिश ने सूरत शहर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया है। शहर के पॉश इलाकों की सड़कें भी डूब गईं। सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया और घुटनों तक पानी के बीच नगर निगम के कर्मचारी डटे हुए हैं। सूरत में एक बार फिर से आसमान से आफत के बादल बरस रहे हैं। कई जगह पर नदी नाले उफान मार रहे हैं, और क्या परिस्थिति है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई इस पूरे माहौल को लेकर के, इस मामले पर बातचीत करेंगे तेजस परमार, जो कि सूरत जिला के कलेक्टर हैं। सर, किस तरह का पूरा माहौल है सूरत शहर और डिस्ट्रिक्ट की? अगर हम बात कर लें, कितने नदी नाले उफान मार रहे हैं, कहाँ कहाँ जल भरा हुआ है? जो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जो डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ था वो सूरत ज़िले में सुबह से बारिश ला रहा है। सुबह से अगर बात करें तो हमारे जो टोटल 11 तालुका और सूरत शहर है उसमें ऑलमोस्ट सब जगह पे कम से कम 5 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, और एक तालुका जैसे उमरपाड़ा है तो वहाँ पे 10 इंच तक भी बारिश सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक हुई है।
तो वैसे ये जैसे पहले ही इसका मतलब IMD के डिपार्टमेंट से हमको ऐसा इसका अलर्ट मिला ही था, और कल भी जैसे हम लोगों ने उसकी तैयारी करके रखी थी, तो रेड अलर्ट तो आज था ही, और उसी हिसाब से आज बारिश भी हो रही है। जबकि बात करें तो जो हमारी मेजर रिवर्स है तापी, मिंढोला, अंबिकापूर्णा, अभी उसका लेवल वैसे भी डेंजर लेवल से कम ही है। भरूच जिले में तो मानसूनी बारिश आफत बनकर बरस रही है। यहाँ शुक्रवार से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासोट, झगड़िया, वालियाड, हर जगह पानी ही पानी है। इस बारिश ने औद्योगिक नगरी भरूच की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भरूच जिले में रेड अलर्ट के चलते हुए सुबह से ही आज बारिश शुरू हो गई है, और देखते ही देखते मुख्य मार्ग और जो नीचान वाले एरिया है वहाँ पे पानी लबोलब भरना शुरू हो गया है। फिलहाल आप भरूच की मुख्य मार्ग पे देख रहे हैं, गाड़ियाँ लबोलब पानी में से पसार हो रही है। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस तंत्र हाल की हाई अलर्ट की स्थिति में स्टैंड बाय है। यहाँ पीछे देख सकते हैं पुलिसकर्मी ये शहर के मुख्य कसक विस्तार में खड़े होके वाहन चालकों और राहदारियों को रास्ता दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते भरूच में NDRF और SDRF की एक टीम तैनात कर दी गई है। तंत्र राउंड द क्लॉक पूरी हालात पे नजर रखे हुए है। अंकलेश्वर में आमला खाड़ी ओवरफ्लो होने से हालात गंभीर हो गए। देखिए खाड़ी का पानी कैसे पुल के ऊपर से बह रहा है। जिला प्रशासन की टीमें पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं NDRF और SDRF की टीमों को भी स्टैंड बाई में रखा गया है। आनंद जिले में बादल जमकर बरस रहे हैं। यहाँ कुछ ही घंटों की बारिश में निचले इलाके डूब गए। हालांकि मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पहले ही चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैद था। सभी स्कूल कॉलेज में कल ही 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। पाटन जिले का ये एरियल व्यू देखिए। यहाँ बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। खेतों में इतना पानी भर जाने से किसानों की टेंशन बढ़ गई है। किसानों को खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का डर सता रहा है। भरूच से विक्की जोशी, आनंद से हेताली शाह और पाटन से सुनील पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा जिले की बात मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की। गुरुवार को छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान पूरा हुआ। अब सभी को 3 अगस्त का इंतजार है। अगर इस उपचुनाव के परिणाम से पहले ही कम मतदान को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मांजलपुर उपचुनाव में कम मतदान को लेकर सियासी दलों में खलबली मची है। इस सीट पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार ही आमने सामने हैं, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने इस उपचुनाव में पूरा जोर लगाया। अब जनता वोट से उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है, मगर सिर्फ 37.5% वोटिंग ने दोनों ही पार्टियों को नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीजेपी कम मतदान के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप है कि मतदान कम हो, इसलिए कांग्रेस के नेता दिन भर हंगामा करते रहे, बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसकी वजह से जनता बाहर नहीं निकली। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जितनी वोटिंग हुई उसमें 70% से ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ है। मांजलपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने तय कर लिया था, उनकी नकारात्मक सोच थी और रणनीति भी थी कि पूरे दिन हल्ला बोल करो और मतदान की परसेंटेज कम करवाओ, जिससे उनको जो नाले से भरी हार मिलने वाली थी तो वो बता सके कि हमारी लीड इतनी हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट में से ऑलमोस्ट 75 to 80% मतदान भाजपा के समर्थन में हुआ है। मांजलपुर उपचुनाव गुजरात में भाजपा की जीत निश्चित है, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। राम मंदिर में चंदा चोरी से लेकर नीट पेपर लीक तक का जिक्र किया। कांग्रेस का कहना है कि जनता बीजेपी के कुशासन से ऊब चुकी है, इसलिए लोग बीजेपी के लिए वोट करने के लिए बाहर नहीं निकले। जो लोग वोट डालने आए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट किया। मांजलपुर विधानसभा में भी
लाखों राम भक्त रहते हैं। मांजलपुर विधानसभा में भी ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जिनके बच्चों को नीट पेपर लीक के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। नीरसता थी, लोगों में बीजेपी की तरफ वोट मतदान करने की नीरसता थी और इसीलिए बीजेपी के गुंडों ने बाहर वडोदरा सिटी से बाहर बीजेपी वालों को बुला बुला करके उनके एमएलए, उनके कार्यकर्ताओं ने आके चालू चुनाव के दिन जब आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसी समय भाजपा का खेस धारण करके ढोल नगारे के साथ गली गली घूम के मतदारों को प्रेशराइज करके भाजपा की तरफ मतदान करने की, आचार संहिता भंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भंग करने की जो कोशिश की, हमारे कार्यकर्ता मजबूताई से लड़े। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मतदान केंद्रों के आसपास हुई झड़पों को लेकर भी बीजेपी को घेरा। आरोप है कि बीजेपी ने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया, उपचुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए और जमकर गुंडागर्दी की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटी सी उपचुनाव विधानसभा में गुजरात में गुंडागर्दी, तानाशाही का रूप दिखाया, पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी का हाथा बन के काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कलेक्टर ऑफिस ने भारतीय जनता पार्टी का हाथा बन के काम किया, फिर भी हमें विश्वास है जिस तरीके से कम मतदान हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने कांग्रेस तरफी मतदान किया है, हम मजबूताई से जीतने वाले हैं। हमारे एक एक वडोदरा शहर के कार्यकर्ता ने मजबूताई से ये चुनाव लड़ा है। एक कैंडिडेट भीखाभाई रबारी हमारे एक ही कैंडिडेट नहीं थे, हर कोई वो कार्यकर्ता हमारा कैंडिडेट था जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये उपचुनाव में शिकस्त देने का काम किया है। आरोप प्रत्यारोप और दावे अपनी जगह हैं, मगर हकीकत यह है कि गुजरात में पिछले 3 दशक से बीजेपी की सरकार है। खासतौर पर शहरी इलाके बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाते हैं। मांजलपुर सीट भी वडोदरा शहर का वो इलाका है जहां लंबे अरसे से बीजेपी का दबदबा रहा है। लिहाजा अगर कांग्रेस पार्टी मांजलपुर में बीजेपी को मात देने में कामयाब हो जाती है तो इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में बिजली के खंभे और भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध का दायरा बढ़ रहा है। जामनगर में भी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे, भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर नाराजगी व्यक्त की। नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय गए, रैली निकाली, ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इनका आरोप है कि अनुमति के बिना उनके खेतों में बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी खेती को नुकसान हो रहा है। किसानों का साफ कहना है कि खेतों में लगाए जा रहे बिजली के खंभों को तुरंत हटाया जाए। इंडियन रेलवे ने देश में पहली बार ट्रेन के द्वारा लाइव हार्ट का ट्रांसपोर्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। वंदे भारत एक्सप्रेस के द्वारा दिल को सूरत से अहमदाबाद तक ले जाया गया ताकि यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में ट्रांसप्लांट किया जा सके। ट्रेन से भेजा गया ये हार्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर अहमदाबाद पहुंच गया। पूरे ऑपरेशन के लिए इंडियन रेलवे, गुजरात पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, मेडिकल टीमों के बीच तालमेल बनाया गया ताकि हार्ट को बिना देरी के पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जमकर इस ऑपरेशन की तारीफ की। आज से गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।